कहानी की शुरुआत होती है एक ऊंचे और अकेले पहाड़ की चोटी से, जहां लेंचो नाम के एक गरीब और मेहनती किसान का घर था। उस ऊंचाई से लेंचो अपने मक्के के खेतों को और पहाड़ी नदी को बहते हुए देख सकता था। लेंचो एक ऐसा इंसान था जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था, और उसे पता था कि इस साल उसकी फसल बहुत शानदार होने वाली है। बस कमी थी तो एक अच्छी बारिश की। वो सुबह से ही उत्तर पूर्वी आकाश की ओर देख रहा था, जैसे उसे यकीन हो कि भगवान आज उसकी प्रार्थना सुन लेंगे। तभी शाम के वक्त घर में खाना बनते समय बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। लेंचो इतना खुश हुआ कि वो बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकल गया। उसने उन बूंदों की तुलना पैसों से कर दी। उसने कहा कि बारिश की ये बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के, क्योंकि उसे पता था कि ये बारिश उसके खेतों में सोना उगाएगी। लेकिन देखते ही देखते उसकी ये खुशी मातम में बदल गई। अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओलों हेलस्टोन्स का तूफान आ गया। लेंचो और उसके बच्चे देखते रह गए और 1 घंटे तक पूरे घाटी में ओले गिरते रहे। जब तूफान थमा तो नज़ारा दिल दहला देने वाला था। पूरा खेत ऐसा सफ़ेद दिख रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। मक्के के पौधों से एक भी पत्ता नहीं बचा था, फूल झड़ चुके थे और पूरी फसल पूरी तरह तबाह हो गई थी। उस रात लेंचो के घर में सन्नाटा था। उसने मायूसी से अपने बेटों से कहा, एक टिड्डियों का दल, लोकस्ट्स भी इतना नुकसान नहीं छोड़ता जितना इस तूफान ने किया है। इस साल हमारे पास खाने को एक दाना भी नहीं होगा। लेकिन लेंचो एक साधारण किसान होने के साथ साथ बहुत गहरा आध्यात्मिक विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसे बचपन से सिखाया गया था कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी। पूरी रात जागने के बाद उसने तय किया कि वो अब सीधे भगवान से मदद मांगेगा। अगले रविवार की सुबह उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। उसने लिखा, तारांकन, हे भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और जब तक नई फसल नहीं आती तब तक गुजारा कर सकूं। लेंचो शहर गया, पत्र पर स्टैंप लगाया और उसे डाकघर के लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब एक डाकिया पोस्टमैन ने उस पत्र को देखा जिस पर पता लिखा था टू गॉड, भगवान के नाम, तो वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया और अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास ले गया। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और मिलनसार इंसान था, पहले तो बहुत हंसा, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया। वो लेंचो के अटूट विश्वास को देखकर दंग रह गया। उसने सोचा कि काश उसके पास भी ऐसा ही भरोसा होता। उस किसान के विश्वास को टूटने से बचाने के लिए पोस्टमास्टर ने एक नेक काम करने की ठानी। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान के नाम पर पैसे मांगे। काफ़ी कोशिशों के बाद भी वो 100 पेसोस तो नहीं, लेकिन 70 पेसोस जुटाने में कामयाब रहा। उसने उन पैसों को एक लिफाफे में डाला और एक पत्र रखा जिस पर हस्ताक्षर के तौर पर सिर्फ एक शब्द लिखा, GOD। अगले रविवार लेंचो थोड़ा जल्दी डाकघर पहुंच गया ये पूछने के लिए कि क्या उसका कोई पत्र आया है। जब पोस्टमैन ने उसे वो लिफाफा दिया तो लेंचो के चेहरे पर रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं था। उसे इतना पक्का यकीन था कि भगवान उसे निराश नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने वो गुस्से से भर गया। उसे लगा कि भगवान ने तो गलती नहीं की होगी और न ही उन्होंने उसकी मांग को ठुकराया होगा। लेंचो तुरंत खिड़की पर गया, कागज और स्याही मांगी और गुस्से में भौहें सिकोड़ते हुए एक और पत्र लिखा। उसने पत्र को लिफाफे में डाला, उस पर थूक से स्टैंप चिपकाया और उसे बॉक्स में डाल दिया। जैसे ही वो गया, पोस्टमास्टर ने उत्सुकता से पत्र निकाला। पत्र में लिखा था, तारांकन भगवान, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पेसोस ही मुझ तक पहुंचे हैं। बाकी के 30 पेसोस भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस बार ये पैसे डाक मेल के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर के कर्मचारी चोरों का एक झुंड, अ बंच ऑफ क्रुक्स हैं। कहानी इसी विडंबना आयरनी पर खत्म होती है कि जिन लोगों ने निस्वार्थ भाव से उसकी मदद की, लेंचो ने अपने भोलेपन और अंधे विश्वास के कारण उन्हीं को चोर समझ लिया। तो दोस्तों, ये थी लेंचो की कहानी। इस एंडिंग ने हमें एक बहुत बड़ा सवाल दिया है, क्या लेंचो का अंधा विश्वास सही था या फिर वो इतना मासूम था कि उसने अपने असली मददगारों को ही चोर समझ लिया। जहां एक तरफ पोस्टमास्टर ने इंसानियत ह्यूमैनिटी की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी तरफ लेंचो का अ लेटर टू गॉड हमें बताता है कि फेथ में कितनी ताकत होती है, भले ही वो कभी कभी हमें सच देखने से रोक दे। आपको क्या लगता है, क्या लेंचो को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये समरी और विजुअल्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और क्लास 10th के बाकी चैप्टर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।